हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम आज अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चलते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है गाइस। तो ऑपरेशंस आपको पता भी होगा, मेनली जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, है ना। तो यहाँ जो वे हैं हम ये सेट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस, अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात होती है गाइज प्लस के लिए, ठीक है। तो सेट्स के अंदर जो प्लस एडिशन होता है उस एडिशन का नाम है आपके पास यूनियन गाइज। क्या नाम है गाइज? यूनियन, ठीक है। यूनियन के अंदर क्या करना है गाइज, आपने टू सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है विदाउट रिपीटेड। क्लियर? टू सेट्स के एलिमेंट को कंबाइंड करना है विदाउट रिपीटिशन। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और बी जो है अनदर सेट है हमारे पास 1 4। तो आपको बोला गया फाइंड ए यूनियन बी। इट मीन्स क्या है गाइज, आप उन दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं विदाउट रिपीटिशन, वन दोनों में बट वन टाइम, 2 3 4। कोई भी एलिमेंट आपने छोड़ना नहीं है गाइस दोनों का, बट रिपीट नहीं करना है। क्लियर? तो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन, यही आपके पास ऑपरेशंस यूनियन है, ठीक है। उसके बाद करते हैं माइनस। देखो गाइस माइनस के लिए बहुत इजी सा रूल है। देखो माइनस में a माइनस बी बोला मुझे, ठीक है। a माइनस बी को आप पहली बात तो पढ़ते क्या है, इसको बोलते गाइज नॉट इन बी, ठीक है। a माइनस बी का मीनिंग है गाइज कि नॉट इन बी, ठीक है। तो हम यहाँ a माइनस बी के लिए जब डिस्कशन करेंगे तो a और b के अंदर से a के अंदर से कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है और बाकी सारे लिखने हैं। जैसे a और b में कॉमन है 1, ठीक है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा इस किस में से, फर्स्ट वाले सेट्स में से। a माइनस बी बोला है, इट मीन्स फर्स्ट के और सेकंड के कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो और सिर्फ फर्स्ट के बचे हुए रिमेनिंग आप राइट कर दो। a माइनस बी मीन्स क्या होगा गाइज, 2 और 3। क्लियर है गाइज ये बात? तो ये आपके पास था माइनस। नेक्स्ट वन पे चलते हैं गाइज। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आपके पास नहीं है। एक और थर्ड एक है गाइज यूनियन को नोट आप कैसे करते हैं, यू देखा हुआ ना गाइज, यू से आप यूनियन को नोट करते हैं, माइनस को माइनस से नोट करते हैं। नेक्स्ट वन ऑपरेशन होता है गाइज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को गाइज आपने उल्टे यू से करना है, ठीक है। और ये आपको याद होगा, ये क्या था आपका सबसेट और ये क्या था आपका सुपर सेट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है गाइज, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आपको छांट करके लिखने हैं। जैसे a 1 2 3 है, b में 1 और 4 है, तो दोनों में कॉमन जो है a इंटरसेक्शन b वो आपका हो जाएगा ओनली 1। क्लियर गाइज? देखो a यूनियन b और b यूनियन a एक ही बनेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। a माइनस बी और b माइनस a सेम नहीं होंगे, डिफरेंट आएंगे गाइस, ध्यान रखना। ऐसे ही a इंटरसेक्शन b हो या b इंटरसेक्शन a हो, ये भी सेम आएगा गाइस। क्लियर है ये बात? उसके बाद चलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आपको जब भी आपको किसी एलिमेंट्स या किसी सेट्स की नोटेशन के ऊपर डैश लगा होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए है हमारे पास 1 2 3, सपोज करो यू मीन्स यूनियन सेट गाइज, ठीक है। अब यूनियन सेट आपके पास वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो जो ए के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स आए हुए हैं, अगर आप उन एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स आए हुए हैं उनको यूनियन में से आपने छोड़ देना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का गाइज मीनिंग आपको पता भी होगा, हिंदी में पूरक होता है, मीन्स दोनों को कंबाइंड करने के बाद कंप्लीट सेट यूनियन बनती है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के सेट्स को यू में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे 1 2 3 और यू के रिमेनिंग आप लिख दो, मीन्स 4 और 5। ये क्या है गाइज, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात गाइज? तो आज हम वैसे हमने टेस्ट लिया है इसलिए हम थोड़ा कम ही काम कर रहे हैं। तो ये हमारे बेसिक फैक्ट्स आज के लिए हैं। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को शुरू, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी आज की 1.3। देखो सबसे फर्स्ट में ए आपको गिवन है 1 2 3 4, बी आपको गिवन है 3 4 5, सी गिवन है 4 5 7 8। अब फर्स्ट में कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्लियर है गाइज कि ए और बी की कॉमन वैल्यूज़, देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 दोनों में गाइज, तो इट मीन्स आप 3 लिखेंगे। 4 दोनों में गाइज 4, 5 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे सीधा, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा 3 और 4।
उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में देख लो 3 नहीं है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा गाइज आपके पास 4 एंड 5। नेक्स्ट वन क्या है बी माइनस सी, देखो अभी ये बताया था माइनस मीन्स बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स और बी के अंदर से आपने डिडक्ट कर देने हैं, काट देने हैं ना। तो बी और सी में देखो पहले तो कॉमन क्या है 4 और 5 है, सीधी सी बात है कैंसिल हो गया। तो बी के अंदर रिमेनिंग क्या है गाइज हमारे पास 3, तो इट मीन्स बी माइनस सी क्या है हमारा 3। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट वन के अंदर सेट बिल्डर्स फॉर्म आपको गिवन है गाइज, और आपको कहा है यूनियन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। देखो ए में क्या लिखा हुआ है AEIOU मीन सीधी सी बात है वोवल्स हैं आपके, और सेकंड में गाइज ए और आई लिखा हुआ है ना। किसी किसी बुक में 2 की बजाय 3 भी लिखे हुए हैं, तो आपने देख लेना है। हमने ये देखा ए और बी दोनों हो गए, अब इसने बोला था हमें चाहिए ए यूनियन बी, है ना। तो आपने सिर्फ एक बात देखनी गाइज, रिपीट नहीं करना, ए बाया हुआ है कोई बात नहीं, ई बी उसके बाद आई डबल है कोई बात, सिंगल टाइम लिखना है, और बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं रिमेनिंग रहना चाहिए। जो इसमें और इसमें वैसे सेम ही थे, ए आई दोनों थे, मीन्स यही वाला सेट एज इट इज लिखा है हमने, तो सीधी सी बात है। क्लियर गाइज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, ए है 5 10 15, बी क्या है गाइज 5। देखो 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ एवरी, है ना, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। आपको पता है 5 हर किसी के अंदर आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसने बोला क्या लिखो ए यूनियन बी, तो 5 को लिख के नहीं दिखाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि 5 हर किसी में ऑलरेडी है। ऐसे बोलते हैं ना कंकड़ में भगवान दिखाई नहीं देता, तो 5 हर किसी में है। 5 जो है ना सेट के लिए भगवान है, हर किसी में हमें दिखाई नहीं देगा वो गाइज। क्लियर गाइज हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए लिखा हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल। देखो n जो है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के लिए आप 1 से स्टार्टिंग करते हो, 3 1 जा 3, फिर 1 से 2 आएगा 6, फिर क्या आएगा 3 से 9, इस तरह से इनफाइनाइट, है ना, मतलब 3 की टेबल आएगा इस। बी में क्या है n इज x सच दैट x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, वही बात है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो बी में क्या बनेगा गाइज हमारे पास 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, इनफाइनाइट। अब देखो इसने बोला है हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। आप एक बात याद करो, क्या 2 की और 4 की 2 की और 3 की टेबल में कोई एलिमेंट कॉमन होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर और ये कैसा है आपका ओड नंबर। दूसरी बात, इनकी टेबल्स एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू, जैसे मान लो एक तो 2 है एक 4 है, तो 2 के अंदर 4 फैक्टर होता है ना, इसलिए उसका कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8, है ना, 4 4 जा 16 2 8 16। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। इट मीन्स इनमें कोई एलिमेंट्स आपको कॉमन नहीं मिलेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ गाइज। देखो यहाँ ए में 3 की मल्टीपल्स हैं सारे, बी में 2 के मल्टीपल्स हैं सारे। अगर आपको ऐसे कोई वैल्यू मिले ना, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया 2 4 6, बी लिख दिया 4 8 समथिंग, तो अगर आपको ये और ये एक मल्टीपल की मिलते हैं तो उनमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू ज़रूर मिलेगी। और अगर ये और ये कॉमन मल्टीपल की टेबल नहीं है तो वहाँ गाइज आपको कॉमन नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? अगर इसके अंदर कॉमन की बात करें तो 4 2 की टेबल में आता है, पता है ना आपको। इट मीन छोटे वाले फैक्टर में बड़ा फैक्टर ज़रूर मिलेगा, छोटे वाले फैक्टर की टेबल में बड़े वाला फैक्टर ज़रूर मिलेगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो जाता है। जैसे 4 हो गया, फिर आगे चल के इसमें 8 आएगा, इसमें 8 हो गया, फिर 16 आ जाएगा, है ना, 12 भी आ जाएगा। तो ऐसे मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, बट यहाँ पे आपको कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये टेबल 3 की है और ये टेबल 2 की है ना। तो अब हम जी डिस्कशन पे कहाँ पहुँचे कि ये दोनों के दोनों में कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। इट मीन्स इंटरसेक्शन बी क्या होगा गाइज 5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यू मीन्स यूनियन गाइज। यूनियन सेट्स के अंदर 1 2 3 लेके 9 तक एलिमेंट्स हैं। ए में 1 से 4 हैं, बी में 2 4 6 8 हैं, सी में 3 4 5 और 6 हैं। अब हमें बोला ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो गाइज एक बात याद रखना, हमारे पास छोटी क्लासों में बदमाश रूल था ना, वो तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे हम छोटी क्लास में हो चाहे हम बड़ी क्लास में। ये ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बोला है इसने, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकलेगा बेटा, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी का जिक्र करें तो ए और सी में कॉमन वैल्यू छाटो, क्या है आपकी, एक तो 3 है गाइज, एक 4 है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास 3 एंड 4। क्लियर गाइज? अब देखो इसने बोला इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट गाइज हमेशा यूनियन से निकलता है, तो यूनियन में से 3 और 4 को छोड़ दो। सीधी सी बात, 3 और 4 छोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 और 4 छोड़ देना ना, 5 6 7 8 और 9। क्लियर है गाइज ये बात? तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन का
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ये निकल जाएगा, निकाल सकते हैं ना एज इट इज़। इसमें पहले क्या निकालोगे, पहले निकालोगे a माइनस सी। देखो a और c में क्या कॉमन वैल्यू है, 3 और 4 है, 3 और 4 मतलब पीछे क्या बचेगा, a माइनस सी में 1 2 बचेगा। अब इसका क्या निकालना है हमने, कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब 1 और 2 को छोड़ देंगे तो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है गाइस ये बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए हमें गिवन है ABCDE, बी हमें गिवन है DCF एंड G। अब इसने बोला A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A निकालो। तो पहले आप A माइनस बी निकालेंगे गाइस, क्या है A माइनस बी। A माइनस बी में कॉमन वैल्यू छांटो, क्या है, एक तो D है एक C है, तो A माइनस बी में बच गया गाइस हमारे पास A B और E। क्लियर। अब बोला इसने B माइनस ए, अब B माइनस ए निकालो। B माइनस ए में भी वही बात है, कॉमन वैल्यू तो वही है ना हमारी, कौन सी, D और C। इट मीन्स इसमें क्या बचेगा गाइज हमारे पास F और G। अब इसने बोला इसका और इसका सेट्स में लिखना है गाइज, ग्रुप में नहीं लिखना है। अब इसने बोला इन दोनों का क्या निकालो, इंटरसेक्शन। तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है गाइज, दोनों में कोई वैल्यू आपकी जो है कॉमन नहीं है। इट मीन्स आपका जो इंटरसेक्शन है गाइज, वो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा। क्लियर है गाइज। तो आज हमने बहुत ही कम काम किया है, क्योंकि आपका जो है ना टेस्ट के लिए रिगार्डिंग हमने कुछ परफॉर्मेंस, बेटा जो ना अभी टाइम देखो आपको पता है लॉकडाउन अभी और बढ़ा दिया गया है, सो यू विल बी स्टे एट होम एंड वर्किंग वेरी प्रॉपरली, क्योंकि आपका पीछे का होमवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। और देखो बाद में जो ना आपके पास टाइम बहुत कम होगा, और ये जो सिलेबस है बेटा 11th क्लास का बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है +2 क्लास के लिए। तो आई होप दैट यू विल बी ट्राई फ्रॉम द सेम डे वेरी हार्डली। ओके गाइज।